हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक, जिसमें कि बहुत सारे टूल्स के बारे में उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जानकारी हो गई होगी। आप बहुत सारे टूल्स को आप रिकॉग्नाइज भी करने लगे होंगे, ठीक है, अगर आपने इसके पहले का सारा लेक्चर देख लिया होगा तब, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस वाइज में आप पढ़िएगा तो शायद आपको बेहतर होगा आपके लिए, कह लीजिए, या फिर समझने में और आसान होगी आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग कुछ और टूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। लाइक आपका पहला है आपका स्पैनर। स्पैनर बोले तो जिसको कि हम लोग अपने भाषा में या लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं पाना। पाना जो कि नट बोल्ट जो पढ़े हो ना, नट्स को खोलने में यूज किया जाता है ना। नट्स बोल्ट जो होते हैं उसको ओपन करने में यूज किया जाता है, जिसको कि हम पाना बोलते हैं। अब पाना भी देखो अलग अलग प्रकार का होता है, हालांकि उसको नाम क्या दिया गया है, स्पैनर्स। क्या नाम दिया गया है, स्पैनर्स। देखो ये हमारा हो गया स्पैनर्स। इसका BIS क्या है, 2028। BIS क्या है उसका, BIS स्पेसिफिकेशन क्या है, 2028। अब इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है, हाथ से पूरा बढ़िया से आप आकृति को अच्छे तरीके से जो है ये फोटो को बनाना है आपको, है ना। चलिए, चित्र को अच्छे तरीके से सुसज्जित ढंग से आपको बनाना है, ठीक। ये आपका डबल इंडेड है, आपका ओपन जॉ स्पैनर है, ठीक है। ऐसा भी आपका होता है। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका ये जॉ बना रहता है, ये जॉ। अब इसका साइज अलग होगा और इसका साइज अलग होगा। इसमें इसका साइज या फिर अलग होता है, ठीक है। तो ये डबल एंडेड है ना। डबल एंडेड कहने से मतलब दोनों साइड से आप इसको ओपन कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आप दोनों साइड से कर सकते हो। अब इसका साइज, ये अलग साइज के बोल्ट्स खोलने में यूज होंगे और ये अलग साइज दूसरे साइज के बोल्ट्स को खोलने में यूज होंगे। इसका भी अलग होगा और इसका भी अलग होगा। तो ये अलग अलग के जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखो सिंगल एंडेड है, ठीक है, इसमें आपको एक ही साइड है। अब ये भी आपका इस्तेमाल होगा, है ना। सबका काम ओवरऑल एक ही है, नट बोल्ट को खोलना, है ना, लूज करना, एक तरह से कह लो, है ना। टाइट करना और लूज करना दोनों काम हो सकता है। अगर लूज कर सकते हो तो टाइट भी आप उसकी मदद से कर सकते हो। समझ में आ रही बात। चल, तो यहां पे आप देख लीजिएगा, फॉर लूजिंग एंड टाइटेनिंग ऑफ अ नट्स, लूज करने में या टाइट करने में, किसको भैया, नट्स को, एंड बोल्ट्स, नट्स और बोल्ट्स को लूज करने में या टाइट करने में इसका इस्तेमाल होता है। स्पैनर्स सेट्स आर यूज्ड, है ना, स्पैनर का सेट यूज किया जाता है। इट इज मेड आउट ऑफ अ कास्ट स्टील। ये जो होता है किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, ठीक। अब आप देखे होंगे इसमें बहुत आप फेमिलियर होंगे इन सब चीजों से। दे आर अवेलेबल इन मेनी साइजेस एंड मे हैव सिंगल और डबल एंड्स। ये जो होता है अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, और यह जो होता है सिंगल एंड भी हो सकता है इसका, और डबल एंड। सिंगल एंड और डबल एंड कहने से क्या मतलब है, ये हमारा देखो सिंगल एंडेड है, एक साइड से सिर्फ नट बोल्ट ओपन हो सकता है, जबकि आप इसकी बात करोगे तो ये डबल एंडेड है, दोनों साइड से आप जो है नट बोल्ट को ओपन कर सकते हो। बट ध्यान रहे, अलग अलग साइज का नट बोल्ट होगा। ऐसा नहीं कि इधर भी जो साइज सेम साइज का इधर भी होगा, नहीं, इधर का साइज अलग, इधर का साइज अलग। इसके मदद से आप अलग अलग साइज के नट्स बोल्ट्स को लूज कर सकते हैं या फिर आप उसको टाइट कर सकते हैं। समझ गए बात को। चलो, अब तो देखे होंगे ना, जैसे जिनके घर में चापाकल होगा, जो पानी निकाला जाता है ना, उसके घर में पक्का देखना आपका ये लगा हुआ रहता है, नट्स बोल्ट उसमें डेफिनेटली लगा रहता है उस चापाकल में। तो उसको ओपन करने अर्थात लूज करने के लिए या फिर टाइट करने के लिए डेफिनेटली आप पाना का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, स्पैनर का यूज करते होंगे। वही सेम चीज है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है आपका। लाइक आप देखो, मैं आपको अलग अलग प्रकार का बताता हूँ। ये देखो आपका रिंग स्पैनर सेट है। देखो रिंग स्पैनर सेट से क्या मतलब है, रिंग माने होता है गोलाकार, स्पैनर मतलब वही हो गया हमारा पाना, और सेट मतलब तो समझ ही रहे हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों साइड आपको क्या है ना, रिंग टाइप से बना हुआ है। वहां पे देखो साइज अलग था, जैसे इसके पहले हमने जो देखा था सिंगल एंडेड और डबल एंडेड की बात जो कर रहे थे, ये देखो अलग साइज का बना हुआ, अलग डिजाइन का बना हुआ है, गोल नहीं है, ठीक है। और जब आप इसकी बात जब आप करोगे तो दोनों साइड से देखो रिंग टाइप से बना हुआ, दोनों का काम जो होता है नट बोल्ट को लूज करना या टाइट करने में ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें जगह जो होता है ना थोड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड होता है आपको, जैसे कोई फैलागी जगह है ना, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
समझे मेरी बात को। लेकिन जहां पे आपको थोड़ा कम जगह है ना, कम जगह पे वो नट बोल्ट लगा हुआ है, तो वैसे स्थिति में या वैसे सिचुएशन में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो रिंग स्पैनर सेट का। तो रिंग स्पैनर सेट इज यूज्ड इन प्लेस वेयर द स्पेस इज रिस्ट्रिक्टेड। स्पेस इज रिस्ट्रिक्टेड का कहने का मतलब है जहां पे कि आपके पास में लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, ठीक है, एक सीमा है कि उसके बाहर आप जा ही नहीं सकते हो। मतलब आप कह लो कि नॉर्मल पाना का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे इंसर्ट ही नहीं होगा, वहां पे वो जॉ जो है वो बैठेगा ही नहीं, पकड़ ही नहीं पाएगा उसको, तो ओपन भी नहीं होगा, लूज भी नहीं होगा या टाइट भी नहीं होगा, है ना। तो वैसे जगह पे जहां पे कि आपके पास कम जगह है, स्पेस कम होता है ना, जैसे कोना वगैरह में समझ रहे हो ना, वैसे जगहों पे कहीं लगा हुआ है, तो वैसे जगह पे आप क्या कर सकते हो, ये रिंग स्पैनर का इस्तेमाल कर सकते हो। या वेयर हाई लिवरेज इज रिक्वायर्ड, जहां अधिक लिवरेज की आवश्यकता होती है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका BIS स्पेसिफिकेशन 2029 होता है, ठीक। तो आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। अब इसमें भी आप देखिए अलग अलग प्रकार का जनरली आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप देखे होंगे, देखे ही होंगे यार, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप लोग नहीं देखे होंगे, मंगल ग्रह से तो आए नहीं हो, ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम होगा आप लोगों के लिए, जरूर देखे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है आप लोगों पे कि दोनों देखो, दोनों साइड बना हुआ है, डबल इंडेड है, लेकिन दोनों का अलग अलग साइज होगा। इधर से आप किसी डिफरेंट नट बोल्ट्स को लूज कर सकते हो या टाइट कर सकते हो, और इधर जो है किसी डिफरेंट अलग प्रकार के नट बोल्ट्स को लूज या टाइट कर सकते हो। वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो ये अलग अलग साइज का है आपका, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे टोटल देखो, ये ओवरऑल देखोगे इधर का साइज ज्यादा है और इधर का साइज कम है, तो अलग अलग साइज में आपको यहाँ पे क्या है लगा हुआ है, अलग अलग साइज में आपको यहाँ पे बना हुआ है, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो लूज करने में या टाइट करने में, किसको, नट्स बोल्ट को। इधर भी देखो, इधर का भी साइज अलग है, ये साइज के साथ साथ में आप ध्यान देना इसका ये साइज भी अंतर हो रहा है ना, इसके लेंथ में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसका लेंथ ही इसका स्पेसिफिकेशन है कि अलग अलग लेंथ का होगा, अलोंग विद दैट डिफरेंट साइज ऑफ द रिंग, है ना, अलग अलग रिंग के साइज के साथ में। तो ये हो गया हमारा कौन सा, रिंग स्पैनर सेट। अगला हम देखते हैं एक और है सॉकेट स्पैनर सेट, है ना, एक सॉकेट टाइप से बना होता है। अब ये भी आप देखे होंगे, लाइक यहाँ पे देखो, ये भी ध्यान रखना वैसे जगह पे यूज होता है जहां पे कम स्पेस होगा, है ना, जहां पे की जगह रिस्ट्रिक्टेड होगा, है ना, जगह कम होगा, वैसे जगह पे ही ये भी यूज किया हुआ रहेगा या यूज किया जाएगा। तो ये सॉकेट स्पैनर कहलाता है। BIS इसका देखिएगा स्पेसिफिकेशन 7993 7991 6123। एक बार ना आप ऐसा कीजिएगा ना कि ये BIS 7993 लिख करके ना टाइप कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, देखिएगा क्या आता है। एक बार मतलब एक बार ट्राई कीजिएगा तो कि क्या आता है, और ट्राई करके बताइएगा, एक्चुअली में मैसेज करके बताइएगा कि हाँ सर मैंने टाइप किया और ये मिल रहा था, ये स्पेसिफिकेशन मिल रहा था। एक बार जरूर कीजिएगा आप, ठीक है, ताकि पता तो चले कि सही भी है या गलत है। अब देखो ये ऐसा कुछ बना हुआ था, ऐसा भी देख सकते हैं, तो इधर से भी आप ओपन कर सकते हैं और इधर से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इस तरह से आपको लगाइए और इस तरह से घुमाइए, या इसको भी करिएगा तो इस तरह। ये जनरली आप जानते हो कहाँ पे देखे होंगे आप, अगर कभी देखो, कभी कार वगैरह में जब टायर चेंज किया जाता है ना, टायर जब चेंज करना होगा ना, तो ऐसा वाला देखा रहा होगा वहां पे। आप कभी कोशिश करना, या किसी के पास में होगा कोई टायर चेंज कर रहा होगा ना, तो वहां पे आप गौर कीजिएगा, जरूर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। या फिर अब जिनके पास होगा वो तो देखे ही होंगे, और ठीक है, तो उनके पास जरूर होगा, या अगर विशेष करके है तो आप एक बार जाकर के मार्केट में जाइएगा खरीदने के बहाने से, भले आपको खरीदना हो नहीं खरीदना हो डजंट मैटर, लेकिन आप बोलिएगा कि मुझे सॉकेट स्पैनर चाहिए, वो आपको निकाल के देगा, देख लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा, आ जाइएगा, है ना, मत खरीदिएगा, ठीक। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं आराम से। तो ये हो गया हमारा। अब इसी में आपका देखिए अलग अलग और भी प्रकार से होते हैं। इसका जो होता है ना, ये अलग अलग देखो, जैसे ये हमारा हैंडल हो गया पूरा का पूरा, ये हैंडल हो गया। अब इसमें ये अलग अलग प्रकार के आप जो है इसको फिट कर सकते हैं, है ना, ये आप लूज करने के लिए या फिर टाइट करने के लिए फिट कर सकते हैं। इसको उठाइए और इसमें फिक्स कर दीजिएगा, है ना, फिक्स कर दीजिएगा आराम से, और जिस साइज के नट बोल्ट को लूज करना है या टाइट करना है आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सॉकेट स्पैनर। These spanners are useful at a places where the nuts and bolts is located in a narrow space or at a depth.
समझ रहे बात को? ये वैसे जगह पे आप यूज कर सकते हैं जहां पे कि काफी संकीर्ण एरिया है या जहां पे गड्ढा है। गड्ढे वाले में आप देखो क्या करोगे, इसको इंसर्ट करोगे, इस साइड से घुसाओगे और पूरा घुमा दोगे। लूज करना है, टाइट करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। समझ रहे बात को? क्योंकि इसमें लेंथ भी है आपके पास में, आराम से आप कर सकते हो। सो दीज ऑल आर सॉकेट स्पैनर्स इज यूज्ड वेयर नैरो स्पेसेस आर देयर, है ना, जहां पे कि नैरो स्पेस होता है वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो बहुत अच्छे, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को आप दिमाग में रखिएगा एटलीस्ट, क्योंकि भले आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप वर्क करने लगेंगे ना, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे, जब आपको काम कराया जाएगा कह लीजिए एक प्रकार से, तब आपको इसका रिक्वायरमेंट होगा। उस टाइम में जब बोलेगा ना कि अरे पाना लेके आओ थोड़ा, अब आप ढूंढिएगा उस टाइम में कि पाना किसको कहते हैं। बोलेगा थोड़ा सॉकेट पाना लेके आओ, है ना, आप घूमिएगा कि सॉकेट पाना क्या होता है। तो इन सब चीजों को जरूर से ध्यान रखिएगा जब आप मतलब फ्लोर पे काम करेंगे। जब आप डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद जब आप अपना जॉब स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पे इन सब चीजों को इस्तेमाल या इन सब चीजों का आपको यूज जो है देखने को मिलेगा, और जब आप जानकारी रहेगा तो आपको काफी मदद मिलने वाला है। अब देखिए एक और अगला प्रकार का है आपका सिंगल इंडेड ओपन जॉ एडजस्टेबल स्पैनर। अभी तक जितना पाना आपने देखा या जितना स्पैनर के बारे में आपने अध्ययन किया है, सारा स्पैनर में देखे होंगे कि सब फिक्स था, है ना, सारा का सारा क्या था, उसका जो जॉ था सब फिक्स था, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है आपके पास में एक एडजस्टेबल स्पैनर है, जिसके मदद से आप किसी भी साइज के नट बोल्ट को लूज कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, नॉट इन नैरो स्पेसेस, या वैसे जगहों पे नहीं जहां पे कि आपके पास में रिस्ट्रिक्टेड प्लेस हो, जगह का सीमा हो, जगह सीमित हो, वैसे जगह की बात नहीं कर रहे, है ना। तो वहां पे आप देखो कुछ इस तरह से देखे होंगे, ये डायग्राम है आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये डायग्राम है आप बना लीजिएगा। अब ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल कैसे है भैया? देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मूवेबल है, ये वाला जो है आपका मूव कर, ये एक एंड जो है फिक्स रहेगा और ये एक एंड क्या होगा, मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? इसमें यहाँ पे आप ये एक चीज देख रहे होंगे, है ना, इसको आपको घुमाना पड़ेगा ऊपर नीचे। आप जैसे इसको ऐसे ऊपर नीचे घुमाएंगे ना, उस हिसाब से ये वाला चीज जो होगा ना, ये दूसरा जो एंड है आपका, ये एडजस्ट होगा, ये आगे पीछे की ओर मूव करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये देखो यहाँ पे ये पूरा फैला हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे इसी चीज को आप यहाँ पे लेके आओ, देखो ये कितना होगा, इसका साइज देखो ये छोटा हो गया। तो अलग अलग नट्स बोल्ट्स को आप जो है विथ द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल स्पैनर भी आप लूज या टाइट कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे इसके मदद से एडजस्ट किया जाता है, मतलब इसके मदद से, हाँ, ये वाला जो होता है ये वेरिएबल होता है, मूवेबल होता है। इसको आप फिंगर के सहारे, अंगूठा के सहारे कह लीजिए या उंगली के सहारे आप इसको क्या कर सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं। इसको जैसे जैसे मूव कीजिएगा ऊपर नीचे, ये वाला हमारा क्या करेगा, आगे पीछे इस तरह से बायां दायां मूव करेगा। इसको आप ऊपर नीचे कीजिएगा, ये हमारा बायां दायां क्या करेगा, मूव करेगा। और जिस नट बोल्ट को आपको लूज करना है या टाइट करना है, उस पर आप लगा करके इसको टाइट कर दीजिए और फिर सेम आप इस तरह से कुछ क्या करिएगा, घुमा करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चल ये हो गया आपका कुछ इस तरह से। तो यही है हमारा एडजस्टेबल स्पैनर, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। क्लियर है ना? चलो अगला हम देखते हैं, एक और है मेजरिंग स्टील टेप। इससे तो आप काफी फेमिलियर होंगे, है ना। मेजरिंग स्टील टेप क्या होता है? कहीं भी आप देखे होंगे, ये सब तो आप देखे हो, घर वगैरह जिसका बन रहा होगा ना, जिसका नहीं बना है वो बनाओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से जॉब लो और जल्दी से अपना एक महल तैयार करो, अपना एक माहिष्मती जो है ना पूरा आपको तैयार करना है, ठीक है, अपना माहिष्मती बनाइए आप लोग। जब माहिष्मती बनाइएगा ना, तो उस टाइम में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक टेप मिलेगा, आप देखे भी होंगे, ठीक है, ऐसा टेप जो है ना आपने देखा भी होगा। तो ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेजरिंग टेप। इसमें क्या होता है, देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ये एक बॉक्स टाइप से होता है ना, डिब्बा समझ लो, ठीक। अब अक्सर जो घर वगैरह में काम करते होंगे ना, जिनको क्या आप मिस्त्री बोलते हो, जो दीवार वगैरह जोड़ता है, उनके पास पक्का ये वाला होगा, है ना, ये वाला हो गया, या प्लम बॉब जिसको आप बोलते हो, ये सब जो होगा डेफिनेटली उनके पास होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेप, राइट। इसके मदद से अब ये जो होता है ना, ये हमारा ब्लेड है, इसमें अलग अलग साइज बना होता है। जैसे आप स्केल देखे है ना,
उसी स्केल के साइज में यहाँ पे अलग अलग आपको लिखा हुआ मिलेगा लेंथ वगैरह, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसा करके आपको लगभग 2 मीटर तक का ये होता है, 2 मीटर्स का लगभग इसके अंदर आपका रहता है। और ये आप आराम से इसके अंदर घुसाते जाइए, ऐसे घुसाइएगा, सब एडजस्ट करके अंदर घुस जाएगा। इसको बाहर खींचिएगा, निकलते चला जाएगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका, देख रहे हो, इस पे स्केल बना हुआ है और ये डिब्बा है, ठीक। अब इसको ऐसे करके फोर्स कीजिएगा, ये अंदर चला जाएगा, एकदम गोल करके घूमता चला जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप खींचिएगा, ये बाहर खिंचाएगा और फिर मतलब आराम से जिसको मेजर करना है मेजर कीजिए, और फिर आप जैसे छोड़िएगा ये फिर वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। आप देखे होंगे यार, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा, आपने पक्का देखा होगा, राइट। चलो, तो ये हम देखते हैं मेजरिंग स्टील टेप में। द मेजरिंग टेप इज मेड ऑफ अ थिन स्टील ब्लेड बेयरिंग डायमेंशन ऑन इट। ये जो होता है आपका स्टील ब्लेड होता है, ठीक है, इस पे डायमेंशन बने होते हैं। डायमेंशन कहने से मतलब स्केलिंग किया हुआ होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। या यहीं पे आप अगर ढंग से दिख रहा हो आपको, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, ये सब आपका क्या है, एक लेंथ करके आपको जो मेजर करना रहता है वो आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डायमेंशन ऑफ द वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड जनरल मेजरमेंट्स। इसका इस्तेमाल जो होता है कहीं पे भी जनरल, भाई बताएंगे आपको इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। जनरली हम ऐसा बता देते हैं, वायरिंग के टाइम में कहाँ होता है, पाइप को मेजर करना होता है, ठीक है। कितना मीटर का आपको कंड्यूट पाइप लगाना है, उसको मेजर करके आपको लगाना है, फिर उसको काटना है, कुछ इस तरह से आपको वहां पे इस्तेमाल। वॉल, दीवार का लेंथ आपको मेजर करना पड़ता है, कितना आप जब एस्टिमेट करेंगे ना, बताएंगे आपको जब हम यूनिट 3 में आएंगे, एस्टिमेटिंग करेंगे कि हाँ कितना लेंथ लगेगा, कितना पाइप का रिक्वायरमेंट है, कंड्यूट का रिक्वायरमेंट है, तो आप इसी टेप के मदद से आप मेजर करते हैं। मेजर करके आप जो है फिर आप उस हिसाब से कंड्यूट मंगाएंगे, है ना, खरीदेंगे, परचेज करेंगे, ठीक। तो वही चीज है कि जनरल जब इंस्टॉलेशन होने लगता है तो उस टाइम में आप लेंथ मेजर करिएगा इन सब चीजों का। ब्लेड जो होता है 12 mm वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। ये ब्लेड का लंबाई, ये जो विड्थ होता है, ये जो चौड़ाई होता है, ये कितना होता है, 12 mm का होता है। लेकिन जो लेंथ होगा वह लगभग कितना होता है, 2 मीटर का होता है। समझ गए बात को, लेंथ कितना होता है 2 मीटर का, और जो इसका चौड़ाई होगा वो कितना होगा, लगभग 12 mm का होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये हमारा क्या था, आपका मेजरिंग टेप। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इन सब चीजों को आपने देखा होगा, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा भैया, है ना। चलो अगला हम लाते हैं, एक और है लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। अभी और भी है आपके पास में टूल्स जिसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, नहीं होगा तो फिर और एक्सेसरीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो देखो अगला है आपका टेस्ट लैंप करके, ठीक है। टेस्ट लैंप क्या होता है, आप कभी कोई सामान खरीदने गए होंगे, लाइक जैसे कि आप मान लीजिए कि हीटर खरीदने गए होंगे, है ना, हीटर खरीदने गए होंगे, या फिर किसी भी चीज को आप चेक करते होंगे घर में भी, तो सीरीज लैंप मेथड ऐसा करके आपको यूज किया जाता है, ठीक है ना। सीरीज लैंप मेथड यूज किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखो समझ में आ रहा होगा, एक इसमें क्या होता है ना कि एक बल्ब रहता है, एक बल्ब रहता है आपको, ठीक है, रुको, सीरीज लैंप टेस्ट मैं बोलते हैं इसको। इसमें आपका एक बल्ब लगा हुआ रहेगा आपका, ठीक है, क्या रहता है, एक बल्ब रहता है और कुछ वायर्स आपको रहेंगे, है ना। और वायर्स कह सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं, 1 मीटर 2 मीटर तक का रख, एक स्विच रख सकते हो हार्डली। तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं ना, टेस्ट लैंप तैयार करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा जब टेस्टिंग पढ़ेंगे हम लोग इसमें, कि कैसे हम इंस्टॉलेशन को टेस्ट कर सकते हैं। वाइल कंटिन्यूटी टेस्टिंग हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे चेक कर सकते हो। तो ये जनरली आपको यह भी पोलैरिटी वगैरह चेक करने में भी यूज किया जाता है, या फिर आपका कोई इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, इसको चेक करने में भी हम लोग टेस्ट लैंप का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो मैं बताता हूं कि ये कोई स्विच हो गया, ये कोई स्विच हो गया, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि यहाँ से हम सप्लाई दिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से बल्ब हम कनेक्ट कर दिए, कुछ ऐसा। अब चूंकि हमने ये चीज जो कनेक्ट किया है, ये फेज है हमारा हो गया और न्यूट्रल होगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं हम, समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज, तो क्या हमने फेज को स्विच में कनेक्ट किया है कि नहीं किया है, ये आप टेस्ट लैंप मेथड से चेक कर सकते हो। लाइक मान लो कि हमने देखो एक टेस्ट लैंप मेथड में क्या बोला, एक बल्ब रहेगा, एक स्विच भी रहेगा, आप रखो तो ठीक है, नहीं रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली एक स्विच रखा जाता है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और दूसरा एंड को क्या किया हमने, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इधर सप्लाई दे दिए। अगर मान लो कि यह बल्ब ग्लो करता है,
अगर यह जलेगा, है ना, तो उस टाइम हम समझेंगे कि ये प्रॉपर हमारा फेज है। ठीक है, ये क्या है, हमारा फेज में ही कनेक्ट है, मतलब पोलैरिटी हमने जो कनेक्शन किया है, पोलैरिटी जो कनेक्ट किया है स्विच के साथ में, वो सही किया है। समझे मेरी बात को? तो इन सब चीजों में आप कर सकते हो। अगर यह नहीं जलेगा तो इसका मतलब है कि स्विच में हम लोग न्यूट्रल लाके कनेक्ट कर दिए हैं, स्विच में न्यूट्रल लाके कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि गलत कनेक्शन होता है। अब बताऊंगा मैं आपको कनेक्शन करने भी, एक एक चीज करके मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इन सब चीजों में भी आप टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करते हो। जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चले जाओगे ना, तो वहां पे आपको टेस्ट लैंप मिलेगा, वहां पे भी चेक किया जाता है पोलैरिटी वगैरह, या फिर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, इन सब चीजों को चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट लैंप, राइट। तो इसी चीज में है, आप देख लीजिए यहाँ पे आके टेस्ट लैंप में लिख लीजिएगा, टेस्ट लैंप इज ए वेरी सुटेबल एंड अ चीप टूल फॉर डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क which you can make it at home। एक बहुत ही आसान है इक्विपमेंट कह लीजिए या टूल्स कह लीजिए, जिसको कि आप घर पे भी बना सकते हैं। यार घर पे बनाना क्या है, इसमें एक बल्ब खरीदना है, थोड़ा सा वायर खरीदना है, एक स्विच खरीदना है, कनेक्शन करके इसको ऐसे ही पोर्टेबल रहेगा, रख सकते हैं। जब जरूरत होगा उसको चेक करने का किसी को, तो आप उसकी मदद से चेक कर सकते हैं, बस, है ना, वो हो गया। घर पे आप बना सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ अ टेस्ट लैंप यू कैन इजिली डिटेक्ट एनी फॉल्ट्स। आप आराम से फॉल्ट भी चेक कर सकते हैं। भैया जहां कनेक्ट किए हो बल्ब अगर जल रहा है तो सही है, बल्ब नहीं जल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉल्ट है। बताएंगे आपको हम टेस्टिंग में कैसे पकड़ेंगे कि फॉल्ट है कि नहीं है। वी कैन चेक द फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसके मदद से हम लोग फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग सप्लाई, मतलब अर्थिंग टर्मिनल को भी हम चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि फेज को अगर चेक करना होगा तो कैसे, फेज वाला में हम कनेक्ट कर देंगे। अगर बल्ब जल रहा है, एक इंड अर्थ रहेगा, ध्यान रखियो इस बात को, एक इंड को हमने अर्थ करके रखा है, तो अगर जल गया तो ठीक है, एक फेज है एक अर्थ है, ये भी पता चल जा रहा है। समझ रहे बात को? और अगर न्यूट्रल से कनेक्ट करोगे नहीं जलेगा तो स्वाभाविक है कि वह न्यूट्रल है, नहीं अगर जल रहा है तो न्यूट्रल ही होगा वो, ठीक ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे टेस्ट में, कि कैसे टेस्टिंग करके हम लोग इस सब चीजों के बारे में सीखेंगे, है ना, करते हैं कैसे हम परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप कह सकते हो फेज या न्यूट्रल हो या अर्थिंग टर्मिनल को भी फाइंड करना होगा या डिटरमाइन करना होगा, तो हम टेस्ट लैंप का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। चल, फॉर दिस वी नीड पेंडेंट बल्ब। इसके बारे में बताएंगे, पेंडेंट बल्ब कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा। पेंडेंट होल्डर कह सकते हो या पेंडेंट बल्ब कह सकते हो। पेंडेंट बल्ब होल्डर एटलीस्ट 2 फीट वायर्स, लगभग 2 फीट वायर, तार जिसको बोलते हो, 2 फीट तार यूज कर लो, एंड एन इनकंडेसेंट लैंप ऑफ 100 वाट, और एक छोटा सा बल्ब यूज करो, इनकंडेसेंट लैंप, जिसको कि कहा जाता है गरीबों का बल्ब, है ना, गरीबों का। भैया मैं मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा, ऐसा ऑब्जेक्टिव है के राजपूत में आप पढ़िएगा, ठीक ना। गरीबों का बल्ब किसको कहा जाता है, तो इनकंडेसेंट लैंप को कहा जाता है। रीजन है क्योंकि ये सस्ता आ जाता है, एलईडी की अपेक्षा जो होता है, जो मार्केट में भी एलईडी देख रहे हो उन सब की अपेक्षा ये काफी सस्ता आता है। भैया 10 रुपया 12 रुपया में आपको 100 वाट का बल्ब मिल जाएगा। भले जल्दी फ्यूज कर जाता है वो अलग बात है, लेकिन सस्ता मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है गरीबों का बल्ब। समझे, इनकंडेसेंट लैंप जो होता है। तो आप एक बल्ब खरीद लीजिए, इनकंडेसेंट लैंप, ठीक है। अरे वो जो आता है 100 वाट वाला, मार्केट जाएगा आराम से पता चल जाएगा। उसके बाद एक वायर खरीद लोगे, 2 फीट का लगभग वायर खरीद लोगे, एक स्विच ले लो, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया आपका। एक होल्डर ले लो, ये आपको इस तरह से आप जो होगा टेस्ट लैंप को खुद ही बना सकते हो, और फिर इसके मदद से हम डिफरेंट चीजों को चेक कर सकते हैं। लाइक कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फेज टर्मिनल फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रल टर्मिनल फाइंड कर सकते हैं, अर्थ टर्मिनल फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं है, इन सब चीजों को हम चेक कर सकते हैं घर पे या जो भी इंस्टॉलेशन बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, टेस्ट लैंप। ठीक, होप सो आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप डेफिनेटली एक एक टूल्स के बारे में समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर कोई मतलब कुछ ऐसा चीज है जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी तरह से उसे समझाया जाए। मैं अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को आपके पास या आपके निकट जो है कह लीजिए, आपके पास इसको मैं पहुंचा सकूं, ठीक है। तो जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मुझे खुशी होगी आपका क्वेरी सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।